इस्लाम अलैकुम। ये रिपोर्ट कल 28 जुलाई 2025 की गजा से ताज़ा तरीन खबरात और पेशरफ्त की तफसील पर मबनी है, जिसमें हर मौजू को अलहदा और यकसा अहमियत के साथ बयान किया गया है। हुक, एक खामोश अलमिया की कहानी। तस्वीर करें, भूखे बच्चे जिसमें पानी भी नायाब हो, अमदाद मिले तो लोग मारे जाएं। फिर एक दिन बीच में एक बड़ी आवाज, अचानक सस्पेंस खलता है और आप जान जाते हैं कि हकीकत क्या है। इंसानी बहरान, भूख और अमदाद का कत्ल। खामोश गजा के सेहत शोबा के मुताबिक गुज़िश्ता 130 घंटों में कम अज कम 52 अफराद माउंशन से इंतकाल कर गए, जिससे मजमूई तादाद 47 हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। खुराक की तलाश में दरियाओं की तरह लोग निकले, बच्चे पानी की कमी पर खुद को चोट पहुंचाते रहे। एक गुजारी हुई मिसाल, मेरे बेटे ने खाली बर्तन देखा तो खुद को चटकी मारने लगा। कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं। इस बहरान की शिद्दत को आलमी रहनुमाओं ने भी तस्लीम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार हकीकी भूख का एतराफ किया। बच्चे नंगे हाथों मदद के लिए तड़प रहे हैं और अस्पतालों में नौजायदा बच्चे मरने लगे हैं। क्या ये होलनाक सस्पेंस आपको अंदर से हिला रहा है? और अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। डू इसराइल पर नस्ल कशी के इल्जामात। अंदर से पहली बार बित्सेलम और फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने जबकि 8 जुलाई को पहली बार अपने ही हुकूमत पर गजा में नस्ल कशी के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। चाहे अस्पताल निजाम का तबाह होना हो, खुराक की नाकामी या इमदाद में रुकावटें, ये सब एक जानबूझ कर की गई पॉलिसी हैं। इसराइल ने इसको बेबुनियाद इल्जाम करार दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के इंसानी हकूक के ग्रुप शदीद खतरा महसूस कर रहे हैं। ये दाखिली तब्दीली एक सस्पेंसफुल मोड़ है। क्या मुमकिन है कि अंदर से हुकूमत खुद अपने इक़दामात को चैलेंज करने लगी हो? गजा में जारी फोर्स फ्लोटिला मिशन, एक इमदादी जहद। गेजा फ्रीडम फ्लोटिला कोalition की जानिब से हंडाला नामी इमदादी बहरी जहाज 10 जुलाई को शाम से रवां हुआ, जिस पर जामिन जरास, सहाफ़ी, वकला और गैर मुल्की इमदादी कारकुन शामिल थे। कल रात इसराइली फोर्सेज ने इस जहाज को शिपिंग अदालत के बगैर रोका, सामान कब्जे में लिया और बसिवियर अमले के अफराद, पार्लिमानी अरकान और इंसानी हकूक के वकला शामिल को हिरासत में ले लिया गया। ये पूरी कहानी एक सस्पेंस थ्रेड बनाती है। जहाज आया, रका और हकीकत का चेहरा खिल गया। बैन अल अक़वामी सियासत और 2 रियासती हल्का इजलास 28 जुलाई 2025 को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ीर एहतमाम एक अहम कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसका अनवान है फ़लस्तीन के मसले का सियासी हल और 2 रियासती हल। फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर इस इजलास को मंज़म किया। ये सियासी सस्पेंस आखिरी मोड़ पर जाकर खिलता है। क्या वाकई 2 रियासती हल की सूरत अमली शक्ल लेगी? 5 डेर अल-बलाह की लड़ाई, हरासत और शहादत का मंजर। 11 जुलाई से शुरू होने वाली डेर अल-बलाह की जमीनी कार्रवाई अभी भी जारी है। 6 यरगमालियों के खानदानों का खौफ दुनिया भूल रही है। खुलासा, ये तमाम पहलू महज खबरें नहीं, बल्कि एक मंज़म सस्पेंस कहानी की मानंद हैं। भूख अपनी ज़बान में चीख रही है। इख्तितामिया, आखिरी सस्पेंस का जवाब। ये सस्पेंस की लड़ी आपको लेकर एक सवाल पर पहुंचाती है। क्या ये तारीख का मोड़ है जहां जुल्म पर पर्दा उठ जाएगा? ऐसी ही और वीडियोस के लिए तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अल्लाह आपको हमेशा हक की सीधी राह दिखाए।